हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। आज पांचवी एवं षष्ठी तिथि है और गुप्त नवरात्र में हम 10 महाविद्याओं की सच्चे दिल से आराधना करते हैं, यानी माँ दुर्गा के 10 रूपों की हम आराधना करते हैं। जहाँ एक और नवरात्र में आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ किया जाता है, वहीं इस दौरान तांत्रिक शक्तियाँ भी बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत ज़बरदस्त रूप से एक्टिव होती है, पीक पर होती है। और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए अगर इस दौरान आप कुछ उपाय करते हैं तो वो माना जाता है, सात्विक उपाय आपको करने चाहिए, बहुत ही चमत्कारिक रूप से शीघ्र फल देते हैं। पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ इन्हें करने से जीवन में सुखों का वास रहता है, पैसों से संबंधित समस्याएं दूर होती है, बने हुए जो काम, बिगड़े हुए काम होते हैं वो बन जाते हैं। लाख कोशिशों के बाद भी अगर पैसा नहीं रुकता है और चाह करके भी आप वो नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं, तो ये सभी उपायों के लिए ये जो काल है ये बहुत ही शुभ और चमत्कारी माना जाता है। कहा जाता है इस काल में सभी प्रकार के दुख समस्याओं से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। आज एक ऐसी ही अद्भुत चीज़ के बारे में हम बात करेंगे जिसे अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया है, घर लेकर नहीं आए हैं, तो नवरात्र पूर्ण होने से पहले आप इसे घर ले आइए, और वो है फिटकरी। मजाक में कहते हैं जो काया को फिट करे उसे फिटकरी कहते हैं। खड़े नमक की तरह दिखती है ये फिटकरी, चट्टानों से मिलती है और इसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। जी हाँ, इससे एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किए जाने वाले सफ़ेद पत्थर को बहुत सारे लोग शेविंग के लिए यूज़ करते हैं, और इसके साथ ही साथ अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर सभी प्रकार के वास्तु दोष को खत्म करने की क्षमता ये सफ़ेद पत्थर रखता है। औषधीय गुण होते हैं, साथ साथ ज्योतिष गुण होते हैं। भयानक प्रयोग इसके आप कर सकते हैं और जीवन में लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने घर पे एक फिटकरी का टुकड़ा आपको ज़रूर रखना चाहिए। आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है, घर से कलेश दूर करता है, दुर्भाग्य से जूझ रहे लोगों का दुर्भाग्य दूर करता है, और देवी लक्ष्मी की कृपा पूरे घर परिवार पर बनी रहती है। फिटकरी की बात करेंगे, लेकिन 2-3 बातें पहले हमें ध्यान कर लेना है गुप्त नवरात्र पूर्ण होने से पहले। एक तो घर के मुख्य द्वार को सजाएं, पहुँच करके अच्छे से कलरफुल तोरण बांधें। कहा जाता है अगर तोरण आम का, पीपल का या अशोक के पत्तों से बना होता है तो और अच्छा होता है और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। घर हो, दुकान हो, इन पर दरवाजे पर चांदी का स्वस्तिक चिन्ह भी लगाना फलदायक माना गया है। वास्तु के अनुसार इससे घर पे बीमारियां नहीं आती, और ऐसा ना कर पाने पर लाल कुमकुम से भी, अगर चांदी का नहीं बना सकते तो लाल कुमकुम से स्वस्तिक चिन्ह बना कर रखें। घर हो, दुकान हो, इसके मेन गेट पर स्वस्तिक या ओम का चिन्ह भी बनाना या शुभ लाभ लिखना भी माना जाता है, बहुत ही शुभ रहता है। घर में आने वाली सभी तरह की दुर्भाग्य, बीमारियां, रोग, शोक, ताप सब दूर होते हैं। और ध्यान रखें पूरब या उत्तर की ओर ही आपको ये निशान बनाने चाहिए। मेन गेट पर अगर देवी लक्ष्मी के पैर के चिन्ह बनाते हैं तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। खासकर दिवाली पे बताती हूँ, चिन्ह ज़रूर बना के रखें। और आजकल तो स्टिकर्स आते हैं, वो भी लगा के रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है पैर की दिशा मुख्य द्वार से अंदर की तरफ आती हुई होनी चाहिए, बाहर जाती हुई नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, एक बहुत छोटी सी चीज़ है और वो है मुख्य द्वार के पास किसी बर्तन में अगर आप पानी भरकर उसमें फूल डालकर गेट की पूरब या उत्तर दिशा में रखते हैं तो ऐसा माना जाता है इससे भी घर के मुखिया को लाभ की प्राप्ति होती है। अपने घर के मुख्य द्वार पर एक 20 सेंटीमीटर का काला कपड़ा ले लीजिए, उसमें 50 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा डाल दीजिए और उसको गांठ मार के चौखट के ऊपर टांग दीजिए। जैसे घर के बाहर बांधना है आपको, इस बात का ध्यान रखें। घर के तरफ मुख करके बाहर खड़े हो जाएं और दाहिने हाथ के ऊपर आपको बांधना है, इस बात का ध्यान रखें। अगर ऐसे भी घर में कलेश ज़्यादा है, परेशानियां पीछे नहीं छोड़ रही, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, लास्ट मोमेंट में आकर काम खराब हो जाता है, या व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, तो दुकान या ऑफिस में आप अगर मुख्य द्वार पर टांग सकते हैं, और नहीं तो किसी कोने में ले जाके 50 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा भी आप रख सकते हैं। हर कमरे में भी चाहे तो रख सकते हैं, विशेषकर अपने सोने के कमरे में किसी जगह आपको फिटकरी छुपा के ज़रूर रखनी चाहिए। इससे घर, व्यापार, पति पत्नी के संबंध सभी से जुड़े हुए वास्तु दोष समाप्त होते हैं और लाभ की स्थितियां बनने लगती है।
दोस्तों, परिवार के सदस्यों में अगर झगड़ा ज़्यादा होता है तो परिवार का मुखिया अगर रात को अपने पलंग के नीचे एक लोटा पानी रख दे और उसमें एक फिटकरी का टुकड़ा डाल दे और सुबह अपने गुरु या इष्ट देव का नाम का उच्चारण करते हुए ये जल पीपल पर चढ़ा ले और फिटकरी का टुकड़ा निकाल करके अपने कमरे में ही छुपा के रख दे, तो इससे पारिवारिक कलह दूर होते हैं, घर में शांति होती है। और घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा भर गई है तो फिटकरी का कटोरा आप चाहें तो बाथरूम में भी रख सकते हैं। हर महीने हो सके तो अमावस्या तिथि को इस कटोरे की फिटकरी को आपको बदलना चाहिए। छोटे छोटे टुकड़े रखें, ज़्यादा महंगा आता ही नहीं है, 10-20 रुपये किलो ही आता होगा फिटकरी मेरे हिसाब से, और वो ले करके आप एकदम छोटा छोटा टुकड़ा आप रखें 50 ग्राम जैसा। आपने अगर नमक रखा हुआ है वॉशरूम में तो भी आप उस नमक के साथ एक फिटकरी का टुकड़ा रख सकते हैं, या दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप रख सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे घर में जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है उनको अपने अंदर सोख कर समाहित कर लेता है। कई बार हमारे मकान के, हमारे कमरे की खिड़कियाँ, दरवाजे, बालकनी ऐसी दिशा में खुलते हैं जहाँ पर कोई खंडहर नुमा मकान स्थित हो, या उजड़ा हुआ ज़मीन हो, प्लॉट पड़ा हो, या फिर बरसों से बंद पड़ा हुआ मकान हो, शमशान हो, इस तरह की, या कब्रिस्तान जैसी चीज़ें हों, तो ये अत्यंत अशुभ होता है। यहाँ से आने वाली हवा बहुत सारी नकारात्मकता अपने साथ लेकर घर में आती है। ऐसे मकान में अगर आप सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करना चाहते हैं तो एक शीशे की प्लेट में कुछ छोटे छोटे फिटकरी के टुकड़े अपनी खिड़की, दरवाजे, बालकनी आदि के पास रखिए और उन्हें हर महीने की अमावस्या तिथि या किसी भी खास तिथि को आप फिक्स कर लीजिए कि हाँ इस दिन करूँगा, और या फिर शनिवार के दिन आपको नियमित रूप से बदलना चाहिए। इससे वास्तु दोष से और इस प्रकार के नेगेटिव दोषों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कर्ज बहुत चढ़ गया है तो इन नवरात्र में आपको फिटकरी से एक छोटा सा उपाय कर लेना है। एक पान का पत्ता लेना है, उस पत्ते पर थोड़ी सी फिटकरी रखनी है, थोड़ा सा सिंदूर रखना है और उसे फिर लपेट लेना है कच्चे सूत से, और गुप्त नवरात्र में किसी भी दिन आपको ये काम करना है। और अगर उसके बाद आप करना चाहते हैं तो किसी बुधवार के दिन ये करें, सुबह या शाम के समय किसी भी समय कर सकते हैं, और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जाकर किसी बड़े पत्थर से इसको दबाकर वहीं छोड़ दें। 3 दिन तक लगातार आप गुप्त नवरात्र में करते हैं ये उपाय तो कीजिए, और अगर बाद में करेंगे तो 3 बुधवार आपको ये उपाय करना है। आप देखेंगे कर्ज मुक्ति के लिए बहुत ज़बरदस्त उपाय है, आश्चर्यजनक रूप से आपको लाभ मिलेगा और बहुत ही कम समय में आपको कर्ज चुकाने का रास्ता मिल जाएगा। दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए अचूक उपाय मानी जाती है फिटकरी। और अगर धन चाहिए या कारोबार में कामयाबी चाहिए, नई दुकान है चलती नहीं है, तो आपको नवरात्र पूर्ण होने पर फिटकरी के कुछ टुकड़े कन्या के हाथों से दान लेना चाहिए और उसे हमेशा अपने पर्स में या अपने पॉकेट में रखें। कोई भी शुभ काम के लिए जाएंगे बाहर, कोई डील के लिए, इंटरव्यू आदि के लिए, तो आप इसे माँ दुर्गा का नाम लेकर अपने साथ लेकर के जाएं और आप देखेंगे कैसे नेगेटिव से नेगेटिव काम भी पॉजिटिव में बदलने लगता है। अगर दुर्भाग्य ज़्यादा है तो आप इसे मंजन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। फिटकरी को पीस करके पाउडर बना लें और अपने पाउडर मंजन में मिक्स करके रोज़ रात को सोते समय अपने दांत फिटकरी से साफ करें, इससे धन लाभ होता है। इसके अलावा कभी कभार फिटकरी के पानी से आपको स्नान भी करना चाहिए। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में अगर डर ने वास कर लिया है, कोई आपके जैसे सोते हैं तो डरावने सपने आते हैं, ऊट पटांग सपने आते हैं, तो बिस्तर के नीचे काले कपड़े में एक टुकड़ा फिटकरी बांध करके रखिए। इससे बुरे सपने आना बंद हो जाएंगे, साथ ही नींद में चमकने की जो भी समस्या है उससे भी छुटकारा मिलेगा। अगर बच्चे हैं कोई आपके घर पे, वो नींद में डरते हैं, तो एक छोटा फिटकरी का टुकड़ा बच्चे के सिरहाने रख दीजिए और रात में बच्चे के सोते समय बुरे सपना आप देखेंगे उनको बंद हो जाएगा और बच्चा चमकेगा नहीं। या फिर आप चाहें तो इससे नज़र भी उतार सकते हैं। जिस भी व्यक्ति को नज़र लगी है उसे लेटा दीजिए और फिटकरी का एक टुकड़ा ले करके सिर से पाँव तक 7 बार घड़ी की उल्टी दिशा में उतारना है। ध्यान रहे कि हर बार सिर से पाँव तक ले जाकर टुकड़े को तलवे से लगाएं, फिर सिर से आपको घुमाना शुरू करना है। इस फिटकरी के टुकड़े को फिर बाद में आपको कहीं घर के बाहर अग्नि में डाल देना है। आप देखेंगे जैसे जैसे फिटकरी आग में जलेगी वैसे वैसे बुरी नज़र का असर खत्म होता जाएगा। और इस उपाय से अगर आपको लगता है कि किसी ने कुछ किया धरा है तो वो भी जाना जा सकता है। कैसे? इससे जली हुई जो फिटकरी होती है उसकी शेप आपको देखनी पड़ती है। आप या तो मुझे मेल कर दीजिए वो शेप जला करके, या फिर मैंने दूसरे वीडियो में बताया है कि क्या कौन से शेप आने से क्या होता है। वीडियो लिंक मैं एंड में दे दूंगी या डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, आप देखें और फिर आप देख सकते हैं कि किसी ने कुछ किया धरा था या नहीं था।
दोस्तों अगर एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं तो गाड़ी चलाते वक्त भी इन गुप्त नवरात्र में या किसी भी विशेष दिन आप एक फिटकरी का टुकड़ा लीजिए, एक कोयले का टुकड़ा लीजिए और साथ दोनों चीज़ों को साथ में काले वस्त्र में बांध के एक चुटकी सिंदूर डालकर वाहन के चारों ओर दाहिने घूमते हुए 7 चक्कर आपको लगाना है। इसके बाद उस पोटली को वाहन में ही कहीं छुपा देना है और ये आप देखेंगे ऐसा करने से एक्सीडेंट जैसी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। वाहन जो है वो दुरात्माओं से सुरक्षित रहता है। समय समय पर जब भी लगे कि नेगेटिव एनर्जी बढ़ गई है, इस पोटली को आपको बदल देना चाहिए। दोस्तों गुप्त नवरात्र हैं और बहुत ही खूबसूरत नवरात्र हैं। ख़त्म होने के पहले फिटकरी का ये उपाय आपको ज़रूर कर लेना है। खासकर सभी लोगों से विनती, अपने घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी ओर काले कपड़े में 50 ग्राम फिटकरी ज़रूर और ज़रूर टांगे। जिन लोगों ने टांगा हुआ है बहुत पहले से, अगर महीने भर हो गए, नेगेटिविटी ज़्यादा हो गई है, तो प्लीज़ उसे आप बदल लीजिए गुप्त नवरात्र में। अगर 15-20 दिन पहले भी टांगा और नेगेटिविटी लग रही है तो उसको एक बार प्लीज़ हटा करके आप दोबारा से टांग लीजिए। जब भी पुरानी फिटकरी जो अगर आपने टांगी हुई है उसको फेंकना कहाँ है, ये बहुत बड़ा प्रश्न आता है। तो आपको बता दूं, इसको डस्टबिन में या कहीं कचरे के डब्बे में आपको फेंकना चाहिए। इसको विसर्जित आदि करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नवरात्र है, माँ को मनाएं सच्चे दिल से। खूब सारे मंत्र मैंने बताए हैं, सभी देवी देवताओं के अलग अलग देवियों के अलग अलग मंत्र बताए हैं और साथ ही साथ मैंने सिंदूर का भी उपाय बताया है, काल श्री शंख का बताया है, श्री काल शंख का उपाय बताया है, वो कीजिए दोस्तों। और फिर देखिए आपके घर पे कैसे करामाती तरीके से माता रानी पधारती हैं। माँ को मनाने का, अपने जीवन में शुभता लाने का, अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर करने का बहुत ही खूबसूरत समय है गुप्त नवरात्र। पूरा फ़ायदा उठाइए इस मौके का और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर करें ताकि वो लोग भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल, टेक केयर। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की।